हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब तक हमने देखा कि सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि रैन और बाकी के 5 स्टूडेंट्स जिंदा हैं। तो वो इबुकी को इसके बारे में पूछते हैं, पर उन्हें कुछ बताने से पहले ही इबुकी बेहोश हो जाता है। तो साकुरा इबुकी का ध्यान रखती है। क्लास के स्टूडेंट्स 8 रूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपने फोन्स लेकर हेल्प मांग सके। किसी से भी डोर नहीं खुल रहा था तो हाना कोशिश करती है, तो उससे थोड़ा सा दरवाजा खुल जाता है। क्लास में सुआ काई से पूछती है कि तुम किशी को कैसे जानते हो। काई कहता है कि मैं रीना का क्लासमेट था और वो मेरे थ्रू रीना से मिलना चाहता था। तभी हम सुआ के हाथ वाला सेम लॉकेट किशी के पास देखते हैं। क्लास में ही बुकी को चीफ की कॉल आती है जिसे साकुरा पिक कर लेती है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ हाना ने 8 रूम का दरवाजा भी खोल दिया था, पर वहाँ कोई नहीं होता और सारे स्टूडेंट्स रैन और बाकियों को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ हिसावा इबुकी की वॉच पहन कर आता है और सबसे कहता है कि तुम सब रुक जाओ और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सारे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दूंगा। काई से पूछता है कि क्या तुम ही वो इनसाइडर हो। हिसावा उन्हें बताता है कि इबुकी ने मुझे उनकी हेल्प करने को कहा था, ये कहकर कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम इंचार्ज बन जाना। पर काई उसे पकड़ लेता है और उससे इबुकी की वॉच ले लेता है और अब उसे लैपटॉप को अनलॉक करने को बोलता है। अब सबको अपने मोबाइल्स वापस मिल जाते हैं और नीचे वाले फ्लोर का रास्ता भी। अराटा अपने डैड को कॉल करके सारी बात बता देता है और उन्हें पुलिस को बुलाने को भी कहता है। रिन फोन मिलते ही माइंड वॉइस पर चैट करने लगती है और सारे यूजर्स को इबुकी की हालत का पता चल जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव गुंजी किसी से कस्टमर्स की लिस्ट मांग रहे थे जिसमें से किसी ने रेना की फेक वीडियो बनवाई थी, पर किसी उन्हें कुछ नहीं बताता और डिटेक्टिव गुंजी का पार्टनर उन्हें माइंड वॉइस के मैसेज दिखाता है। 8 रूम में सारे स्टूडेंट्स सातोमी, रैन और बाकी स्टूडेंट्स को ढूंढ लेते हैं जो घर वापस जाने के लिए रेडी नहीं थे। सारे टीचर्स और पेरेंट्स चीफ को स्टूडेंट्स को बचाने के लिए कह रहे थे। पहले तो चीफ तैयार नहीं होते क्योंकि उनका कहना था कि ये फेक न्यूज भी हो सकती है कि इबुकी बेहोश हो गया है, पर फिर चीफ को किसी की कॉल आती है जिसके बाद वो टीम को स्कूल भेजते हैं। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स घर वापस जाना चाहते थे तो सातमी और रैन उन सबको इबुकी का मेन इंटेंशन बताते हैं। तो अब हम फ्लैशबैक्स देखते हैं। इबुकी उन्हें बताता है कि मैं ये सब रीना के मर्डर की सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को सच का पता चल सके। जो रीना के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था। रीना तो बस उनकी टारगेट बन गई। पुलिस इसे नहीं सॉल्व कर सकती, इसीलिए मैं पब्लिक की हेल्प ले रहा हूँ और उन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा हूँ। ये बातें सुनकर स्टूडेंट्स कहते हैं कि तुम सिर्फ टीचर हो तो तुम इतना सब क्यों कर रहे हो। इबुकी उन्हें बताता है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती और मेरे पास अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा, इसीलिए मैं तुम सबको अपना लास्ट लेसन देना चाहता था ताकि तुम सब रीना की डेथ से कुछ सीख सको। प्रेजेंट में इबुकी को होश आ जाता है और साकुरा उसे स्टूडेंट्स के पास लेकर आती है। इबुकी सबसे पूछता है कि कौन कौन घर जाना चाहता है, तो कुछ स्टूडेंट्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं। इबुकी सुआ से किशी के बारे में पूछता है। असल में किशी सुआ का बॉयफ्रेंड है। एक दिन सुआ जॉब के लिए बार में आई थी जहाँ पर उसे किशी मिला था। सुआ ने उन्हें बताया था कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ जिसके लिए मुझे ये जॉब चाहिए। किशी ने उससे कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मैं तुम्हें सबसे बड़ी मॉडल बना दूंगा। सुआ रीना से बहुत ही जेलस फील करती थी और वो रीना की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। प्रेजेंट में सुआ कहती है कि मैं तुम सबको सच बताकर अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकती और किशी की वजह से ही तो मुझे ये सब मिला है और मुझे फेक वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मैंने कुछ गलत किया है। इबुकी सुआ से कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, हमें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और हम अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं। ये सब सुनकर सुआ रोने लगती है और किशी का दिया हुआ लॉकेट तोड़ देती है, ये कहते हुए कि किशी ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर मुझे इस लॉकेट में कुछ मिला था और इस लॉकेट में एक मेमोरी कार्ड था जिसमें किशी के क्लाइंट्स की लिस्ट थी जिन्होंने किशी से फेक वीडियोस बनवाई थी। इस लिस्ट में स्कूल के एक टीचर का भी नाम था। पुलिस भी स्कूल में घुस गई थी और बस दरवाजा खोलने ही वाली थी। इबुकी की ऐसी बातें सुनकर अब सारे स्टूडेंट्स स्कूल में ही रहने को राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस दरवाजा खोलने ही वाली थी कि वहाँ इबुकी आ जाता है और उनसे झूठ बोल देता है कि मेरे कहने पर ही स्टूडेंट्स ने मेरे बेहोश होने की फेक न्यूज फैलाई थी। तो वो पुलिस को ब्लास्ट की धमकी देकर वहाँ से जाने को कहता है। इबुकी की हालत फिर से बहुत खराब हो रही थी और उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब इबुकी माइंड वॉइस पर मैसेज करता है और सबको बता देता है कि कल्प्रेट हाई स्कूल का ही कोई टीचर है। इसके साथ वो कस्टमर्स लिस्ट को भी अपलोड कर देता है। इस लिस्ट में क्लाइंट का नाम हंटर था जिसकी आइडेंटिटी एज कायो हाई स्कूल टीचर लिखी हुई थी। ये न्यूज मिलते ही सारे पेरेंट्स टीचर्स के खिलाफ हो जाते हैं। अब सब लोगों को पता चल जाता है
कि कल्प्रिट स्कूल का ही कोई टीचर है। इबुकी माइंड वॉइस पर अपनी वीडियो अपलोड करता है और सबको अपना फेस दिखा देता है। न्यूज़ पर ताकेची कहता है कि मुझे बाकी टीचर्स पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकते। रोज की तरह इबुकी अपना लेसन स्टार्ट करता है और सबको बताता है कि अब से हम एक गेम खेलेंगे, बिलीव इट और नॉट। बाहर सब लोगों को स्टूडेंट्स की बहुत फिक्र हो रही थी, पर सारे स्टूडेंट्स तो स्कूल में बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। इबुकी माइंड वॉइस पर स्टूडेंट्स के साथ अपनी एक फोटो अपलोड करता है, ये बताते हुए कि सब जिंदा हैं। पहले तो सारी पब्लिक इबुकी के खिलाफ थी, पर अब सब लोग इबुकी का मेन इंटेंशन समझ गए थे और उसको विलन की जगह एज ए हीरो मानने लगे थे। क्लास में इबुकी सबको माइंड वॉइस की एक पोस्ट दिखाता है जिसमें किसी ने नकली बॉडी पार्ट्स की पिक अपलोड की थी और लिखा था कि इबुकी हमें धोखा दे रहा है। इबुकी उनसे पूछता है कि ये किसका काम है, तो यूकी अपना हाथ खड़ा करती है। इबुकी उससे कहता है कि मैंने पोस्ट करने से मना किया था ना। यूकी उससे कहती है कि मैंने ये सब अपने फॉलोअर्स के लिए किया, पर एट लास्ट वो सॉरी कह देती है। पर इबुकी खुश होकर सबसे कहता है कि चलो हम सब इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब इबुकी ताकेची को कॉल करता है और फोन स्पीकर पर डालने को बोलता है। इबुकी सारे टीचर्स को टास्क देता है जिसमें उनको हंटर को आज रात 8 बजे से पहले ढूंढना था और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो इबुकी सारी क्लास को ब्लास्ट कर देगा। ब्लास्ट की बात सुनकर सारी क्लास डर जाती है, तो इबुकी उनसे कहता है कि मैंने तुम सबको बस कोऑपरेट करने के लिए बोला था। सारे स्टूडेंट्स अपने मोबाइल से हेल्प मांगने वाले थे, तो इबुकी उन सबसे उनके फोन्स कलेक्ट कर लेता है। यूकी इबुकी की हेल्प करने के बहाने अपना मोबाइल वापस ले लेती है। इबुकी अपने लैपटॉप पर फूमिका की वीडियो देखता है जिसमें उसका कहना था कि बैरोमुजो को ऐसा करने के लिए कहा गया था। इबुकी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। फूमिका बताती है कि मैंने उस पर्सन से ये सुना था। क्लास में सभी स्टूडेंट्स टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे जिसमें हमें पता चलता है कि मीना भी एक स्विमर थी, पर मसारू को मीना और रेन के रिलेशन के बारे में पता चल गया था, तो उसने मीना को स्विमिंग क्लब से निकाल दिया। रेना उसकी हेल्प करना चाहती थी, पर मीना उस पर गुस्सा कर देती है। प्रेजेंट में मीना यूकी का फोन देख लेती है और ये बात छुपाने के लिए वो यूकी को उसकी बात मानने को बोलती है। आर्ट रूम में इबुकी मीना और यूकी को कैमरा में देख रहा था, जो साकुरा भी देख लेती है। इबुकी उनकी बातें भी सुन रहा था। यूकी मीना की वीडियो बना रही थी जिसमें मीना अपनी इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि स्विमिंग क्लब के डायरेक्टर मसारू मुझे सेक्सुअली हरास करते थे और उन्होंने मुझे क्लब से भी निकाल दिया। जैसा उन्होंने मेरे साथ किया शायद वैसा ही रेना के साथ भी हुआ होगा और उस फेक वीडियो के पीछे शायद मसारू का ही हाथ है। मीना यूकी को ये वीडियो माइंड वॉइस पर अपलोड करने को कह देती है। आर्ट रूम में साकुरा इबुकी से कहती है कि आई बिलीव यू टीचर। दूसरी तरफ डिटेक्टिव गुंजी मूवी स्टूडियो पहुंचते हैं जहां पर इबुकी पार्ट टाइम जॉब करता था। इबुकी सूट एक्टर का रोल करता था जिसमें वो विलन बनता था और इस शो का नाम तोकुसात्सु वर्ल्ड था जिसका हीरो तनाका है। डिटेक्टिव तनाका से इबुकी के बारे में पूछते हैं। तनाका बताता है कि इबुकी एक्टिंग को लेकर बहुत ही सीरियस था और वो हमेशा जस्टिस के लिए लड़ता था और इबुकी के इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तनाका उन्हें बताता है कि रिटायरमेंट के टाइम वो इबुकी को लीड रोल देना चाहता था, पर इबुकी ने एक्टिंग करना छोड़ दिया क्योंकि उसे कैंसर है और एक्टिंग छोड़कर वो अपनी गर्लफ्रेंड फूमिका की तरह एक टीचर बन गया। डिटेक्टिव गुंजी तनाका से फूमिका के बारे में भी पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि फूमिका इस मूवी स्टूडियो के प्रेसिडेंट की बेटी है। रात के 8 बजने वाले थे और इबुकी क्लास में वापस आता है। इबुकी मीना से कहता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी और लोगों को तुम्हारी वीडियो काफी पसंद आ रही है। इबुकी सारे स्टूडेंट्स को मीना की वीडियो दिखाता है। अब इबुकी टीचर्स को वीडियो कॉल करता है और अपना आंसर जानने के लिए वो मसारू को बताता है कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो तुम ही कल्प्रिट हो। इबुकी मीना को मसारू से बात करने को कहता है। मीना मसारू पर बहुत चिल्लाती है क्योंकि मसारू ने उसे स्विमिंग क्लब से निकाल दिया था, तो प्रिंसिपल मसारू को सच बताने को कहते हैं। मसारू मीना को बताता है कि एक दिन मुझे तुम्हारी मॉम ने बुलाया था जहाँ पर हमें डॉक्टर ने बताया था कि ज्यादा प्रैक्टिस करने के कारण तुम्हारी हार्ट बीट एबनॉर्मल हो रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें हार्ट फेलियर भी हो सकता था। ये बातें सुनकर मसारू रोने लगता है क्योंकि मीना बहुत ही मेहनत करती थी और वो चाहता था कि मीना टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे। प्रेजेंट में मसारू से बताता है कि तुम्हारी मॉम ने ही तुम्हें खेलने से रोकने को बोला था। रेन के साथ डेट करने वाली बात तो बस एक बहाना था। मसारू मीना से सॉरी कहता है। इबुकी मीना को बताता है कि तुम्हारी ये वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट ही नहीं हुई क्योंकि मैंने यूकी को रोक लिया था। ये सुनकर मीना को रिलीफ मिलता है कि थैंक गॉड ये वीडियो अपलोड नहीं हुई। इबुकी मीना पर बहुत गुस्सा करता है कि अगर ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो जाती
तो मसारू का क्या होता। तुमने कभी सोचा भी है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों के कारण इनोसेंट लोग खुद को एक दिन बुरा इंसान बना लेते हैं। तुम सबको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, क्योंकि तुम्हारा एक वर्ड किसी की जान बचा भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। इबुकी फिर से टीचर्स को कॉल करता है और कल्प्रिट के कन्फेस ना करने की वजह से वो क्लास को ब्लास्ट कर देता है। सभी टीचर्स बाहर की तरफ भागते हैं जहाँ पर क्लास में से धुआं निकल रहा था। मसारू को बहुत गुस्सा आता है तो इबुकी उन्हें ध्यान से क्लास को देखने को बोलता है, क्योंकि इबुकी ने क्लास बी को ब्लास्ट किया था। अब हम फ्लैशबैक्स में इबुकी की पूरी बातें सुनते हैं, जिसमें उसने स्टूडेंट्स को एक गेम के बारे में बताया था, बिलीव मी और नॉट। इबुकी ने स्टूडेंट्स से कहा था कि जब मैं अपने ग्लासेस पहनूं तो मुझ पर विश्वास करना, पर जब मैं अपने ग्लासेस उतार दूं तो मेरे वर्ड्स पर विश्वास मत करना। इसीलिए क्लास को ब्लास्ट करने वाली बात करते टाइम इबुकी ने अपने ग्लासेस उतार दिए थे। तभी रियो उन सबको बताती है कि तोकुसासु वर्ल्ड का हीरो फोनिक्स, उसका ये सिग्नेचर डायलॉग था, लेट्स थिंक। लेट्स थिंक। इबुकी ये फ्रेज हमेशा यूज करता था। लेट्स थिंक। दूसरी तरफ डिटेक्टिव गुंजी का पार्टनर उन्हें बताता है कि लास्ट मंथ फूमिका के फादर ने बहुत सारे नकली बॉडी पार्ट्स और बॉम्ब्स ऑर्डर किए थे। डिटेक्टिव गुंजी कहते हैं कि इसका मतलब है कि फूमिका के फादर और इबुकी दोनों मिले हुए हैं। फूमिका के फादर माइंड वॉइस पर एक वीडियो अपलोड करते हैं। दूसरी तरफ इबुकी को उस टीचर का पता भी चल गया था जिसने रेना की फेक वीडियो बनवाई थी, और वो सबके सामने ताकेची को एज हंटर बता देता है। तो आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है और इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना, और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth, you wish you were someone else.